लॉकडाउन के कारण किसान परेशान हैं, खेतों में उनकी मेहनत खड़ी है, लेकिन लॉकडाउन के कारण फसलों की थ्रेसिंग नहीं हो रही, मजदूर नहीं मिल रहे। सरकार ने किसानों की परेशानी देखते हुए गाइडलाइन जारी की है, लेकिन किसानों को उसका फायदा नहीं मिल रहा। देखिए हमारी खास पेशकश, किसान और लॉकडाउन। तो लॉकडाउन से सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है देश का अन्नदाता। किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरण नहीं मिल रहे हैं। किसानों का कहना है कि ट्यूबवेल लंबे समय से खराब है, मगर उपकरण नहीं मिल रहे, तो मरम्मत नहीं हो पा रही है। वहीं 15 दिन पहले जिन खेतों से गेहूं काटे जा चुके हैं, उन खेतों में अभी तक सिंचाई भी नहीं हो पाई। साथ ही जरा से भी बारिश पड़ी तो किसानों के अरमानों पर पानी फेर गया। वहीं उनका यह भी कहना है कि अधिकारी किसानों के लिए मदद के जो दावे कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फेल हैं। लॉकडाउन की अगर सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है तो वो किसानों पर। जी हाँ, देश में लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में कैद हैं। और इस वक्त मैं एक खेत में, सबसे पहले तस्वीरें आप देख लें कि ये खेत है और खेत में गेहूं की फसल जो है वो कटी हुई पड़ी है। और ये फसल लगभग आज से 15 दिन पहले निकल जानी चाहिए थी, बावजूद इसके नहीं निकल पाई। यानी कुछ मजबूरियां, कुछ परिस्थितियां रही हैं। किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि कृषि में जो प्रयोग होने वाले उपकरण हैं, यानी तमाम जो मशीनें यूज होती हैं, वो मशीनें वक्त पर नहीं मिल पा रही। किसी की हैं तो वो ख़राब पड़ी हुई है, तो इसी के चलते फसलें लेट हो रही हैं और किसानों को खास परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ किसान हैं, जानेंगे कि आखिर किसान लॉकडाउन का किस तरीके से पालन कर रहे हैं और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन को पालन तो कर रहे हैं सब यही, लेकिन समस्या इतनी है, ट्रैक्टर ख़राब है, वो पार्ट्स ना मिल ले, मिस्त्री ना मिल लो, तो भैया कैसे करें। इधर में बादर से परेशानी है, लाख पड़ो हमारो लेबर मिल ही ना है। अलीगढ़ जाएं तो वहाँ सामान ना मिल लो, बड़ी ज़िंदगी ख़राब हैगी है लॉकडाउन के चक्कर में। समस्या ट्रैक्टर ख़राब हो गया, ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, न काम चल रहा, फसल खड़ी ये खेत में पड़ी हुई है, और ट्रॉली ख़राब हो गई, सामान वो सब भूसा वगैरह ये भी नहीं डुल के आ रहा। ये तो किसान सीधे तौर पर कहा है कि ट्रैक्टर ख़राब है, मगर मार्केट में ट्रैक्टर में जो तमाम पार्ट्स लगने हैं वो नहीं मिल पा रहे। इसके अलावा और भी किसान है, ये बताइए, जो तमाम फसलें खेतों में ऐसी हैं, खेत खाली भी पड़े हैं, मगर क्यों नहीं फसल बो रही दूसरी? पानी नहीं लग पा रहा, ट्यूबवेल ख़राब है हुए, तो पानी कहाँ से लगेगा। ट्यूबवेल मरम्मत होगी मोटर की, जब तो पानी लग पाएगा ना। तो क्या चाहते हो आप लोग, क्या होना चाहिए? मार्केट खुले जब तो कोई काम हो पाएगा, कुछ काम हो, बिजली की मोटर वगैरह बाइंडिंग वगैरह हो जाए तो कम से कम काम हो जाए, पंप की रिपेयर हो जाए तो काम हो जाए। कितने दिन पहले फसल निकल जानी चाहिए थी और क्या कारण रहे? निकल जानी चाहिए थी कम से कम 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, इसीलिए नहीं हो पा रही। जो लेबर नहीं मिल रही है, कभी पार्ट खराब हो जाते हैं ट्रैक्टर के, कभी मजदूरी नहीं आ पाती, दूरी लॉकडाउन की वजह से चल रहे हैं, दुकान ना खुल पा रही। ये तो मेरे साथ किसान, इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि किसान सबसे ज़्यादा, अगर किसान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वो लॉकडाउन, यानी मार्केट बंद है और कृषि में पैदा होने वाले तमाम उपकरण नहीं मिल पा रहे। इसके अलावा मौसम ख़राब है और कभी भी बारिश आ सकती है। अगर जरा भी बारिश आ गई तो किसान की मेहनत पर पानी फिरना तय है। अलीगढ़ से प्रमोद कुमार, RNN TV, उत्तर प्रदेश। वहीं बुलंदशहर के किसानों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। बुलंदशहर के इमलिया गांव में R9 TV की टीम जब जायजा लेने पहुंची तो देखा गया कि किस तरह से किसान गेहूं की कटाई कर रहे हैं, लेकिन वहीं कहीं ये काम जो है वो रुका हुआ है, उपकरण ना होने के चलते। किसान सरकार के लॉकडाउन के फैसले को सही तो बता रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिस तरह सरकार ने किसानों को फसल काटने की अनुमति दी है, वैसे ही कुछ ऐसा भी सरकार किसानों के लिए करे ताकि खराब हुई मशीन ठीक हो पाए। शहर के इमलिया गांव में R9 की टीम मौजूद है। यहाँ मेरे साथ किसान भाई हैं जो यहाँ पर गेहूं की कटाई कर रहे हैं। यहाँ इनसे बात करेंगे। राकेश कुमार जी, किस तरह चल रही है कटाई?
कटाई तो देखो जैसे होनी थी वो तो हो गई, क्योंकि जो हमें इक्विपमेंट मिलने थे, जो दराती वगैरह जो हमारे मिलते हैं, जो टूट जाती है दांती घिस जाते हैं, वो सही इस प्रकार से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि अपने आप से करना पड़ रहा है सब कुछ। ग्राइंडर से निकाल रहे हैं या उससे कर रहे हैं, कैसे जैसे जैसे एडजस्ट करा। जो हमारा एक हफ्ते का काम था, कम से कम हमें 20 से 25 दिन लग गया उसमें करते करते, ठीक है। उसके बाद में बात करें हम मशीन की, मशीन अभी हमारे 3 दिन पहले आई थी हमारे खेत पर। उसके बाद में वो मशीन बेकार हुई, उसका फनट उठाए और वो मशीन चली गई। उसके बाद में 3 दिन बाद में राज आई है, उस दिन के बाद में खेत पर ही सो रहे हैं। मजदूर तो मिल नहीं पाए जी, मजदूर नहीं मिले। एक बार इस बार कोई मजदूर नहीं मिले। कैसे किया आप लोगों ने? स्वयं भी काट रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, घर परिवार पूरे साथ ले लेके। जो कभी हम बच्चे नहीं काटते थे, खेत में काम नहीं करते थे, इस बार सभी ने खेत में काम करा है और सभी को लिए हम सुबह शाम तक अपना आप ही काटी है। अब ये मशीन तो आपकी आ गई है, तो अब तो आपके लिए कहीं ना कहीं राहत हो जाएगी। हाँ भैया, देखो इस बार करा दे, इससे हमारे गेहूँ निकल जाए ठीक ठाक, बड़ी इस वक्त धन्यवाद है, वरना भैया बहुत समस्या का सामना किया रहा है हमारे साथ। अच्छा, पहले वाले जो मशीन पहले खराब होकर चली गई है, दूसरी मशीन बुलवाई है। अब ये इस एक आशा किरण है हमारे अंदर कि भाई इससे हमारा काम हो जाए। क्या कहेंगे? बस ये कहेंगे साहब, 1-2 रिपेयर की दुकान जरूर हमारे साथ होनी चाहिए, और 1-2 दुकान शहर में नहीं होनी चाहिए, क्षेत्र वाइज शहर से लगे या कहीं से भी ऐसे गवर्नमेंट एडजस्ट करे कि भाई इस क्षेत्र में 2 दुकान टेम्परेरी खोल दी गई है, इसमें वहाँ खोल दी गई है जगह। इस बार ऐसा जरूर होना चाहिए। तो इनके सारी किसान भाइयों की मांग है कि रिपेयरिंग की शॉप खोल दी जाए। हालांकि कटर में दिखाना चाहूँगा, कटर पहुँच चुका है इनके खेत में। ये लोग 2-3 रोज से खेत में ही सो रहे हैं। गेहूँ पूरी तरह से काटे हुए रखे हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में। लेकिन कटर ना मिलने की वजह से ये किसान भाई बेहद परेशान थे। पड़ोस के गांव से किसी से अरेंज कराते हुए कटर मंगाया है। इनका कहना है कि ऊपर वाले का करम रहा तो ये कटर निकाल देगा, वरना कटर के जो ब्लेड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जल्द से ही ख़राब हो जाते हैं, बीच में कभी कभी टूटने का भी खतरा इनके साथ बना रहता है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कुछ रिपेयरिंग की दुकानें खोल दी जाए, ताकि इन लोगों की जो कटाई का कार्य है वो पूरी तरह से चलता रहे और ये जो गेहूँ है ये आम रसोइयों तक, आम जनता तक पहुँच पाए। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन यूनुस के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। तो जहां हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हुआ है, वहीं सबसे ज्यादा समस्या इस दौर में गेहूं किसानों को हो रही है। मेरठ से सटे बिजली बांबा बाईपास पर जब R9 TV की टीम पहुंची तो देखिए हालात यहां पर कैसे नजर आए। इस वक्त देश भर में गेहूं की खेती की कटाई चल रही है और इस खेती को संगवाने के लिए किसान पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते बड़े स्तर पर किसानों को समस्याएं हो रही है। ऐसी समस्याओं को जानने के लिए R9 की टीम पहुंची है मेरठ के बिजली बम्बा बाईपास पर। यहाँ हम कुछ किसानों से और कुछ मशीन वालों से बात करेंगे, जो मशीनें इन किसानों की गेहूं की फसल को संगवाती हैं, निकालती हैं और उस फसल को संगवाने के बाद इनके घरों पर वो फसलें जाती है, शहर में बिकती है। चूंकि जो थोड़ी बहुत फसल को घर रख लेते हैं किसान, उसके बाद शहर में बिकती है। लेकिन लॉकडाउन के चलते कितनी परेशानी, कितनी समस्या मेरे साथ ट्रैक्टर वाले हैं, जो मशीन वाले हैं, वो मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस लॉकडाउन में किस तरह की परेशानी बनी हुई है। क्या नाम है आपका? अरुण, ये बताइए क्या करते हैं आप? मशीन चलाते हैं, दिक्कत आ जाती है, दिक्कत होती है, दुकान भी नहीं खुली मिलती कहीं भी रास्ते बीच में। अच्छा, क्या समस्या आ रही थी? सापट में दिक्कत आ रही थी इसकी। हाँ। सापट में इसकी सही कैसे कराओगे फिर? मिस्त्री देखें खुलवाइए दुकान। हाँ। खोल लेगा तो करवाएंगे, नहीं खोल लेगा तो रहने देंगे। लिसाड़ी जो है आपके बिल्कुल पड़ोस में है, शहर के पड़ोस में है, नुक्कड़ पे है। नुक्कड़ पे। अब ये बताइए, शहर में तो दुकानें खुली नहीं है, चाहे वेल्डिंग वाले की हो, कारीगर की हो, तो कैसे करेंगे? वेल्डिंग से करवा लेंगे काम चालू से। खुली है दुकान कहीं? हाँ जी, खुली हुई है लिसाड़ी। अच्छा, सरकार इन लोगों के लिए ऐसी फैसिलिटीज करे, ऐसी सुविधाएं करे जो इनको कोई समस्या ना आए। जो दुकानें हैं, कारीगरों की दुकानें हैं, वेल्डरों की दुकानें हैं, वो खुलनी चाहिए। और जो कंपनीज हैं, जो मशीनें बनाती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये इनकी मांग है, इनके ये चाहते हैं कि वो भी खुलनी चाहिए। और इनकी डिमांड है किसी मशीन की नहीं की तो मशीन मिल जाए। कैमरामैन सलमान के साथ मनोहर चौहान, R9 TV। एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी के संकट से गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे पूर्वांचल के किसान अपने खेतों में खड़ी फसलों को लेकर काफी परेशान हैं। किसान लॉकडाउन के कारण अपने खेती में खड़ी फसल की मड़ाई नहीं कर पा रहे। भारत समेत कई देशों में पड़ी कोरोना वायरस की काली छाया के कारण इसका सीधा असर अन्नदाताओं पर भी पड़ा है। पैसों के अभाव में किसान अपनी तैयार हो चुकी गेहूं की फसलों की कटाई और मड़ाई नहीं कर पा रहे। हम लोग किसी तरह से अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन
दिक्कत सबसे बड़ी सामने ये उत्पन्न हो रही है कि हमारे जानवर कैसे खाएंगे, वो भूखों मर जाएंगे। कारण साफ तौर से लोगों का कहना है कि बंदी के कारण सभी दुकानें बंद हैं। ऐसे में अगर कोई सामान खराब हो जाएगा तो हम बनवा नहीं पाएंगे। हम किसी प्रकार अपना जीविकोपार्जन करने के लिए विवश हैं। सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता अभी तक इनके पास नहीं पहुंच पाई है। जौनपुर से विश्व प्रकाश श्रीवास्तव, R9 न्यूज के लिए। योगी सरकार ने किसानों की तमाम समस्याओं का निराकरण करने का काम किया। बावजूद इसके अभी भी किसानों के सामने कई समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है। इसे देश का किसान अब पूछ रहा है कि वो करे तो क्या करे। किसी भी देश को समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए उसके किसान का खेत में होना और सरहद पर जवान का होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से जवान के लिए एमुनेशन जरूरी है, वैसे ही किसान के लिए कृषि यंत्र जरूरी है। लॉकडाउन के इस दौर में किसानों के पास कृषि यंत्र की ना तो मरम्मत हो पा रही है और ना ही उसको नए कृषि यंत्र मिल पा रहे हैं। जो किसान के जो कार्यक्रम है, जो थ्रेशर है या गेहूं की कटाई हमारे यहाँ चल रही है और गन्ने गुड़ाई चल रही है और ये सब जो किसान के जो काम चल रहे हैं उसमें हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें झेलना पड़ता है। और हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं जो कृषि यंत्र है उसको जल्दी जल्दी चालू करा दिया जाए, जो जरूरी सामान है वो उपलब्ध कराई जाए। लॉकडाउन चल रहा है, हंसिया मिल ना रही हैं, सब बंदी लगी है। पुरानी हंसिया मेरे पास रहा है वो चल भी ना रही, सारे पकौड़ा हाथ सब दर्द करे लगे हैं। और कैसे हम कट ना रहा हंसियन से रे, ना कोई चीज कोई खोल रहा है। हम लोग गरीब आदमी है, मजदूरदार आदमी है, एक पैसा घर में ना है। बताओ हम का खाई का ना खाई। खेती का काम तो बढ़ चढ़ कर है ही है। थ्रेसिंग भी हो रही है, गन्ना की बुआई भी है और गाड़ियों की सर्विस वगैरह होने में दिक्कत होती है। तो सरकार से ये मांग है कुछ हम लोगों को सुविधा दी जाए। जो पार्ट्स वगैरह की दुकानें हैं खुल जाएगा तो ज़्यादा होगी। किसान सरकार की तरफ मुंह बाएं देख रहे हैं कि सरकार जिस तरीके से बीज और खाद की व्यवस्था की थी, ऐसे ही किसानों के लिए कृषि यंत्रों की व्यवस्था कर दे। लॉकडाउन के बाद ना तो थ्रेसरिंग के लिए ट्रैक्टर की सर्विस हो पा रही है और न ही सिंचाई के लिए पंपिंग सेट की सर्विस हो पा रही है। तो किसानों की साफ तौर पे योगी सरकार से मांग है कि किसी भी तरीके से उनके जो कृषि यंत्र हैं उनकी मरम्मत और उनके जो रिपेयरिंग का सामान है वो उनको आसानी से मुहैया हो सके। अमरजीत सिंह, R9 TV।